नमस्कार साथियों, गौ साइंस के नाम से YouTube चैनल बनाया है। अब ये सवाल उठता है कि गौ साइंस ही क्यों, भैंस साइंस भी तो हो सकती है, यानी बुफेलो साइंस, भैंस साइंस। तो गौ साइंस, क्या हम धार्मिक हैं इसलिए गौ साइंस बनाया? तो धार्मिक अगर होंगे तो साइंस शब्द नहीं जुड़ेगा। गौ वाकई में साइंस है। मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। मैं राजेश कुमार गोयल, सिरसा निवासी, गौ सेवा का विद्यार्थी, आपके सामने कुछ बातें रखता हूं। गौ और भैंस, अब कोई कहेगा जी दोनों जीव हैं, दोनों के चार पैर होते हैं, दोनों के दो सींग होते हैं, दोनों के एक पूंछ होती है, तो इसमें अंतर क्यों? आप देखिए कि मूल अंतर जो उनके स्वभाव में है। आप भैंस के बच्चे को, यानी जिसको पाडा बोल देते हैं, काटड़ा बोल देते हैं, कटड़ा बोल देते हैं, दूध के टाइम में, यानी दूध निकालने के टाइम में 10 भैंसों के बीच में छोड़ दीजिए आप। वो कभी किसी भैंस के नीचे, कभी किसी भैंस के नीचे लगेगा और लात खाएगा, अपनी मां तक नहीं पहुंच सकता। और जबकि 500 गायों के बीच में बछड़े को छोड़ दीजिए दूध के टाइम, गोली की स्पीड से अपनी मां के पास पहुंचेगा और उसका दूध पिएगा। यह है मूल अंतर। अब हम विचार करें कि हम अपने बच्चे को कौन सा दूध पिलाएं, और बुढ़ापे के अंदर क्या हम वृद्धाश्रम जाना चाहते हैं या अपने बच्चे को श्रवण कुमार की तरह बनाना चाहते हैं? दूसरा, अब आप कहेंगे कि सर साहब गोबर तो गोबर है, भैंस का गोबर हो चाहे गाय का गोबर हो। पंजाब की एक कृषि यूनिवर्सिटी है, उसकी रिसर्च है, भैंस के 1 ग्राम गोबर के अंदर 70 लाख सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो कि किसान का एक बहुत अच्छा मित्र है। उसके विपरीत भारतीय गाय यानी देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। कहाँ 70 लाख और कहाँ 500 करोड़। अब तीसरा, कहेंगे जी मूत्र तो मूत्र है, चाहे वो भैंस का हो और चाहे वो गाय का हो। लेकिन आयुर्वेद के अंदर कुछ औषधियां ऐसी होती हैं जिनका शोधन किया जाता है, तो वो गौमूत्र में किया जाता है। गौमूत्र में शोधन करने से उन औषधियों का शुद्धिकरण होता है और उन औषधियों का प्रभाव बढ़ता है, जबकि भैंस के मूत्र के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये मूल अंतर दोनों के बीच में है, और ये एक साइंस है, यानी साइंस के आधार पर ये सारी बातें हैं। आज ये सारी बातों का अध्ययन करके हम गौरक्षा करना चाहते हैं, और गौरक्षा का मूल सिद्धांत हमारा है कि गाय एक दिन दूध देना बंद कर सकती है, लेकिन गोबर और गौमूत्र वो जीवन के अंतिम सांस तक देगी। तो गाय के गोबर से गोबर गैस प्लांट और प्राकृतिक खेती, ऐसे ही गाय के मूत्र से कैंसर तक के बीमारियां ठीक होती हैं। तो गाय के गौमूत्र से मनुष्य चिकित्सा और खेतों के लिए कीट नियंत्रक, यानी पेस्टिसाइड की बजाय कीट नियंत्रक, ये सारा बताना लोगों को, या एक कोई व्यक्ति कर रहा है उस व्यक्ति के अनुभव आपको सुनाना, ये हमारा गौ साइंस चैनल का उद्देश्य है। धन्यवाद।